नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। हमारी आज की कहानी एक असल जिंदगी के ऊपर आधारित है। ये है कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन कल्पना सरोज की कहानी। इससे पहले हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस वक्त खुद को संभाल लेते हैं वो कहानियां बनकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसी कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज की। एक वक्त ऐसा भी था जब कल्पना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने ही उनकी जिंदगी को बदल दिया, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख और तकलीफें झेली। आज वो करोड़ की कंपनी की मालकिन है। कल्पना आज 900 करोड़ की कंपनी संभाल रही है। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। परिवार बेहद गरीब था। 2 वक्त की रोटी के लिए कल्पना को बचपन से ही काम करना पड़ा। कल्पना गोबर के उपले बनाकर बेचती थी। उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, उसकी मदद से किसी तरह घर चल पाता था। वो केवल 10 साल की थी जब उनकी शादी उनकी उम्र से 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई। शादी के बाद कल्पना विदर्भ से मुंबई की झोपड़पट्टी में आ पहुंची। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। ससुराल उनके लिए नरक से कम नहीं था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। ससुराल वालों और पति की मार खाते खाते उनके शरीर पर जख्म पड़ चुके थे। एक दिन किसी तरह वो ससुराल से भागकर वापस अपने घर लौट आई, लेकिन वहां मुसीबतें पहले से उनका इंतजार कर रही थी। ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना और उनके परिवार को दे दी गई। पंचायत ने कल्पना के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तमाम मुश्किलें झेल रही कल्पना जीने की हिम्मत खो चुकी थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। वो एक पल था जिसने कल्पना की जिंदगी को बदल दिया। उसी पल से उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कल्पना फिर से मुंबई लौटी। किसी जान पहचान वाले ने उनकी नौकरी एक गारमेंट कंपनी में लगवा दी। वहां उन्हें रोज 2 रुपए की मजदूरी मिलती थी। वहां काम करते हुए उन्होंने काम को समझने की कोशिश की। वो समझ गई कि गारमेंट सेक्टर में बहुत काम है। उन्होंने अपना काम शुरू करने का फैसला किया। सरकारी स्कीम की मदद से थोड़े पैसे लोन पर मिल गए। एक सिलाई मशीन खरीदी और उसके बाद वो खुद से लोगों के कपड़े सिलने लगी। उनकी कमाई 2 रुपए से बढ़कर 10 रुपए पे पहुंच गई। कल्पना ने रोज 17-18 घंटे काम किया। वो जो कमाती उसमें से कुछ खुद के गुजारे के लिए रखती, बाकी घर बेच देती थी। उसके बाद कल्पना ने अपनी सेविंग से बचे हुए कुछ पैसों से एक फर्नीचर स्टोर की शुरुआत की, फिर एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। इसी दौरान उन्हें पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने के लिए कहा है। कल्पना ने उन कामगारों के साथ मिलकर कंपनी को फिर से शुरू किया। हालांकि कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज कमानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। कल्पना को न तो कंपनी चलाने का अनुभव था, न मैनेजमेंट संभालने का। पढ़ाई या डिग्री भी उनके पास नहीं थी। अगर कुछ था तो सीखने की ललक। इसी ललक ने उसे कहीं रुकने नहीं दिया। एक कंपनी सफल हुई तो दूसरी कंपनी के बारे में सोचने लगी। कमानी ट्यूब का काम चल पड़ा तो दूसरी कंपनी को खड़ा करने पर काम होने लगा। तभी तो आज उनके पास कई कंपनी हो गई हैं। इस समय कल्पना कमानी ट्यूब्स, कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनी की कमान संभाल रही हैं। कल्पना और उनकी साहस से भरी इस यात्रा को हमारा सलाम। आप लाखों औरतों के लिए एक मिसाल हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।